हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं सभी का अपने यूट्यूब चैनल के लाइफ फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रिएक्शन चैनल वाली के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है सिमी। तो सिमी जी, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप रिएक्शन क्यों देते हैं? सबसे पहले आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, ठीक है। आप खुद को टीचर कहती हैं ना, खुद को टीचर कहती हैं, और टीचर वाले कोई लक्षण तो आपके दिखते नहीं है ना, आपको बात करने का तरीका है। आप बिफ्लेफर जो करती है, जैसे जो चुगली आंटी नहीं होती है हर गली हर मोहल्ले में, तो आप चुगली आंटी हैं। आप कोई रिएक्शन वाली नहीं है, आप चुगली आंटी हैं। तो चुगली आंटी, तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपने आदिवासी लोगों के बारे में बोला था। तो सबसे पहले जो आप एक टिप्पणी की रही हैं, सबसे पहले तो आपको सॉरी बोलना चाहिए आकर के। आपको सॉरी बोलना चाहिए। और आप ये कहते हैं कि आप ये जानती हैं जो जंगल में रहते हैं वो आदिवासी होते हैं। क्यों? हम जंगल में तो हमारे ऋषि मुनि भी रहते हैं। जंगल में हमारे ऋषि मुनि भी रहते हैं, तो क्या आदिवासी हो गए? जबकि जंगल में तो जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। और आप अपने वीडियो में ये बोल रही थी कि आपको ये पता है जो जंगल में रहते हैं वही आदिवासी होते हैं, और उनको हम लोग कहेगी हम लोग जाते थे उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करने के लिए, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। तो मैडम आपको बता दें, जब बिल्कुल भी वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे उस वर्ग के लोग, तो हमारी सरकार वहाँ पे ऑफिसर को भेजती थी, ऐसे किसी को आम इंसान को नहीं भेजते थे। वहाँ बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, उच्च रैंक के अधिकारी को भेजा जाता था कि आप जाइए, और अपने पूरे बल दल के साथ हो जाते थे। आप उनको प्रशिक्षित कीजिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो लोग भी पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन वो उनको लगता था कि अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करने लगेंगे तो हमारे साथ जो है कुछ गलत हो जाएगा, हमारे साथ मतलब उनको लगता कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि उनको सरकार पढ़ाई लिखाई करके उनको शिक्षित करना चाहती थी और उनको भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहती थी। तो कई कई बार ऐसा होता था कि जो वहाँ पे जो अधिकारी जाते थे, जो लोग जाते थे वहाँ पे ना, उनके साथ बहुत मार पिटाई होता था। वो जल्दी वहाँ से ऐसे आप नहीं जा कर के वापस आ सकते थे। वहाँ पूरी पुलिस बल के साथ जाना पड़ता था, ठीक है। तो जो ये बकवास आप कर रही ना कि हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो लोग कहते थे हमको नहीं पढ़ना है। कभी ऐसे एरिया में, अब तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे भारतवर्ष में, आज के 25-30 साल पहले की बात है, 40 साल, तो तब ऐसी चीज़ें होती थी कि वहाँ कोई उनके एरिया में जा नहीं सकता था। अगर वो बीमार भी पड़ते थे ना, तो अपने जंगल के छाल से वहाँ की जो पेड़ पौधे होते थे ना, उन्हीं से अपना इलाज करते थे। वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी नहीं लेते थे। जिसका ऐसे क्षेत्रों में ना पोस्टिंग हो जाता था ना, बहुत मुश्किल होता था वहाँ सर्वाइव करना। लोग भी नौकरी छोड़ के भाग आते थे, और आप वहाँ उनको प्रशिक्षित करने की बात करें कि आप जाती थी, तो क्या आप सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो आप वहाँ जाती थी? और किस आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुझे लगता है आप यूपी साइड की ही रहने वाली हैं, जिस तरीके से आपकी बातचीत है। नॉलेज तो आपको जीरो है। आप खुद को टीचर बोलती हैं ना, आप कौन सी टीचर हैं? तो मुझे तो लगता है कि आप वही वाली टीचर हैं कि जैसे 1-2 हज़ार रुपये में जो लोग बिना डिग्री के जाकर के पढ़ाते हैं, तो 1-2 हज़ार रुपये में जाकर के स्कूल में पढ़ाने से बिना डिग्री के आप ना टीचर नहीं कहलाओगी, ठीक है। आप टीचर नहीं हो जाओगी। टीचर का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास जो आप खुद को टीचर बोलती हैं? और आपने फ्यूनंदनी फैमिली ब्लॉक को आदिवासी तक बोल दिया। आपको इतना नहीं पता है, आपको नॉलेज है। फ्यूनंदनी पटेल है, कुर्मी जिसको बोलते हैं, जो खेती किसानी का काम करते हैं, वो पिछड़ा वर्ग में आते हो, ओबीसी में आते हैं। और जो तुम आदिवासी आदिवासी बोल रही हो, एफटी ग्रुप में आते हो, एफसी, उसके बाद एफटी होता है, वो एफटी में आते हैं आदिवासी लोग, और उनको इफल छूट मिलती है। हमारी यहाँ संविधान में उनको इफल छूट है, जो कोई नौकरी कोई वैकेंसी आती है उनके लिए इफल कोटा रहता है उनका अलग से, ठीक है। तो पहले तो जाके आप नॉलेज चेक करिए, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिए। आप रिएक्शन देने तो चली आई हैं, लेकिन आप हैं चुगली आंटी। तो चुगली आंटी, पहले तो आप नॉलेज इकट्ठा करिए, जनरल नॉलेज का किताब उठाइए, पढ़िए, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिए। आप चुगली टाइप का ना रिएक्शन बनाया करिए। आप नॉलेज वाली बातें क्यों करने लग जाती जी? जब आपको नॉलेज नहीं है, मतलब तुम किसी को कुछ भी बना देती हो, और तुम्हारा खुद का जो है जात बिरादरी का पता नहीं है। तुम जात बिरादरी की बातें करती हो, लेकिन तुम्हारा खुद का जात बिरादरी पता नहीं है। जब खुद का पता नहीं, खुद का बताना नहीं, तो फिर इस टॉपिक पे आप बात क्यों करती हो? चुगली आंटी, पहले अपनी दफा सुधारो। आपके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और फिर आप रिएक्शन दिया करो। रिएक्शन जो आप देती हैं ना, आप इधर रिएक्शन दे रही हो, उधर आपका बेटा पता नहीं क्या कर रही हो, आपकी बिटिया पता नहीं कहाँ सोशल मीडिया पे क्या कर रही होगी, तो कहाँ पे चैटी आ रही होगी। तो सबसे पहले आप अपना घर देखिए, उसके बाद जो है आप ज्ञान की बातें दूसरे को दीजिए, दूसरे के बच्चों की चिंता करिए कि
कौशल्या पढ़ रही कि नहीं, वो क्यों नहीं पढ़ रही, उसके घर वाले क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी कुछ तो ज़रूर होगा, तभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उनकी अपनी इच्छा, उनको अपनी बेटी को कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है। और आपको इतना ज्ञान नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ी लिखी, आपको भी पढ़ना चाहिए था। आप टीचर करती हैं ना, तो आप जॉब क्यों नहीं की, आपको डिग्री क्यों नहीं, आप प्रशिक्षित होती, बीएड की डिग्री लेती, पढ़ाई करती, फिर नौकरी लेती, आपने क्यों नहीं किया। आप चोला चौका में क्यों फंस गई, आप क्यों फंस गई। उनकी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे है, तो आप उनकी ज़िंदगी का पूरा तमाशा बना के रखी हुई हैं। जब नॉलेज नहीं है मैडम, तो नॉलेज की बात बिल्कुल मत करिए। और जो भट्ठा जैसे मुंह ना आपका है, थोड़ा सा कम खोला करिए, ठीक है। आपको भी एक बेटी है, आपको काफ़ी एक बेटा है, तो सबसे पहले आप जो है अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरे के घर में घुसने की कोशिश करिए। आप तो एकदम पटेल फैमिली के पीछे ही पड़ गई हैं। आपको पता है वो लोग जिस जगह पे आते हो, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है एमपी का, वहाँ पे पानी की भी सुविधाएं नहीं होती। वहाँ की जो ज़मीनें हैं कंकरीली पथरीली है, वहाँ पे स्कूल भी आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे एरिया में रहते हैं जो आप ज्ञान दे रही। जब आप ऐसी एरिया में होती तो आपको समझना, उनके यहाँ आज भी ना अगर आंधी आ जाता है ना और बिजली चली जाती है ना, तो उसको बनने में ना 1 हफ्ते लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस उन्हीं के घर में परेशानी, वो सोशल मीडिया को बता दे रहे हैं, बाकी जो उस एरिया में होंगे सबको परेशानी होती होगी। जब तुम ज्ञान देती हो ना, पहले उनकी लाइफ जा करके जीकर देखो तो समझ में आएगा। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास ज़मीन है, फिर भी उन्होंने अपने घर में वो सारी सुविधाएं कर रखी हैं, ठीक है मैडम। और आप तो पढ़ी लिखी थी, आप बताती थी आपके घर में एक कमरे में जो है सब सोते थे, एक कूलर से पूरा 2 कमरे को ठंडा करती थी आप। तो अपने दिन भूल गई क्या। और आपकी अभी भी आपकी स्थिति कोई बहुत अच्छी खासी नहीं, मैंने आपके बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बहुत जगह पे मैंने आपकी जानकारी इकट्ठा की हुई है। तो आपकी तो फटी खुद की पड़ी हुई है, आप दूसरे के फटे में क्यों उंगली डाल रही हैं। आप अपना घर देखो ना। और तुमने अपनी माँ के साथ फोटो देखा, तुम्हारी माँ की स्थिति देख करके ना मैं बताऊँ मुझे दया आ रही थी। तो पहले अपने मायके की स्थिति सुधारो, अपनी माँ की स्थिति सुधारो। आपकी माँ को देख करके दया आ रहा था, एकदम पूरी आपकी मम्मी की जो इतनी खराब स्थिति दिख रही थी फोटो में ना, सब कुछ बयां हो रहा था, वो फोटो बयां कर रहा था। तो पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरे के घर में घुसो। और एफटी ये सब मत किया करो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज के अभाव में अगर आप ऐसे रिएक्शन देंगी तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जिस चीज़ का नॉलेज आपके पास ना हो, जिस चीज़ को बोलने का परमिशन सोशल मीडिया पे आपको पास ना हो, किसी को कुछ भी ऐसे आप नहीं बोल सकती हैं। किसी को एफटी बना देंगी, किसी को एफटी बना देंगी, आपके ऊपर पता है कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। तो आप किस बिरादरी से आती हैं मुझे नहीं पता, और जिस बिरादरी से आप आती हैं उस बिरादरी में भी आपकी स्थिति बड़ी दयनीय है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति आपकी बिरादरी के अनुसार बहुत दयनीय है। मुझे दया आती है जब आप रिएक्शन देती हैं दूसरे के ऊपर। तो रिएक्शन अपने ऊपर दीजिए, अपने ऊपर वर्क करिए, दूसरे के फटे में अंगुली डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा आपको लगा आप लोग ज़रूर बताना, और मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।